हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम कैसे चीज़ों को जल्दी याद करें और उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टॉपिक्स को या फिर उन सारे फॉर्मूलों को हम बहुत दिनों तक याद रखें। अब ये टॉपिक इतना रेलेवेंट क्यों है, ये टॉपिक जो है हमारा आज का वो इतना ज़रूरी क्यों है? ये टॉपिक इतना रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर सारा फोकस मेमोराइजिंग पावर पर होता है। जिसकी जितनी अच्छी मेमोराइजिंग पावर है उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर सारा जो फोकस है ना वो हमारी मेमोरी की जो फैकल्टी होती है उसको डेवलप करने पर होता है। तो इसलिए हमारा जो टॉपिक है काफ़ी रिलेवेंट है। तो हम देखेंगे कि हम चीज़ों को कैसे याद करें जल्दी से जल्दी और कैसे चीज़ों को याद रखें। पहला तरीका तो आप सबको पता है, रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब क्या है कि किसी चैप्टर को अगर मैंने आज पढ़ा तो मैं उसको आज शाम तक फिर से रिवाइज करूंगी, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज किया, 1 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज किया। यानी कि चैप्टर्स को या फिर टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना। अगर हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारी मेमोरी में रहती हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर को पढ़ा और पढ़ने के बाद लगा कि हाँ यार मुझे तो समझ में आ गया और उसको फिर रिवाइज करा ही नहीं, छोड़ ही दिया, और 2-3 महीने बाद जब उस चैप्टर को खोल कर देखा तो सब कुछ गायब, दिमाग में कुछ है ही नहीं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं करना है। पहले तो आपको क्या करना है कि चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। और दूसरा तरीका है रिकॉलिंग। कई बार क्या होता है कि जब हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में नोट्स होते हैं, हमारे हाथ में हमारे बनाए हुए नोट्स होते हैं, तो हम उन्हें देखकर रिवाइज कर रहे होते हैं। तो उस वक्त तो लगता है कि हाँ यार मुझे तो सब कुछ याद है। लेकिन अगर वो नोट्स हमारे हाथ में ना हो और फिर हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करना हो तो शायद उन कॉन्सेप्ट्स को याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है रिकॉलिंग, कि मतलब जैसे आपने एक चैप्टर को पढ़ा, उसे रिवाइज करा कई बार, और उसके बाद जब आप फ्री टाइम में, जैसे कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप अकेले बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपको उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है अपने ब्रेन में। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है और देखना है कि क्या वो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी मुझे याद हैं। और अगर फिर आप 1-2 कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं तब आप वापस से अपने नोट्स में देख सकते हैं कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मैं भूल गया था। तो पहला है हमारा रेपिटेशन, रिवाइज अगेन एंड अगेन। सेकंड है हमारा रिकॉलिंग। और थर्ड जो एक और बेस्ट चीज है वो है राइटिंग। आपने चैप्टर को पढ़ा, आपने चैप्टर को रिवाइज करा, चीजों को आपने रिकॉल भी कर लिया, लेकिन एक जो बेस्ट तरीका है वो है कॉन्सेप्ट्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना, अपने वर्ड्स में किसी कॉन्सेप्ट को लिखना। एक तो होता है कि बुक में हमें दिया होता है बुकिश लैंग्वेज में, और आपको तीसरी चीज क्या करनी है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसको रिकॉल करना है और फिर उस कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में लिखना है, उस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में लिखना है। तो अगर आप ये 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत दिनों तक याद रहेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम नोट्स बना सकते हैं। नोट्स आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर के नोट्स खुद बनाते हैं तब हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है वो चैप्टर। नोट्स बनाते वक्त हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम डायग्राम्स बना सकते हैं ताकि हमारे नोट्स थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाएं, हमारे ब्रेन को थोड़ा उसमें इंटरेस्ट आए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स होते हैं उनसे हम अपनी किसी कहानी को जोड़ सकते हैं या फिर अपने किसी इमोशन को जोड़ सकते हैं। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो हम दूसरों को समझा सकते हैं एज अ टीचर, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट किसी और को समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेट है कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुका है उस कॉन्सेप्ट को। पढ़ाई के तुरंत बाद किसी एक्टिविटी में मत इंडल्ज हो जाइए। पढ़ाई के तुरंत बाद हो सके तो कुछ देर बस रेस्ट करो या फिर सिंपली वॉक कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे ब्रेन को टाइम मिल जाएगा चीज़ों को ग्रास्प करने का।